एक और बैंक से बात करते हैं। केनरा बैंक बैंक ने अपने नतीजे पेश किए। इसमें कई सारी चीज़ें समझने की होती है बैंक में कि चूंकि अगर आप बैंक को देखें तो एक इंडस्ट्री से आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से आप बात कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 23% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है और कंपनी के डिपॉजिट में YoY 8.5% की ग्रोथ है यहाँ पे, और क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है यहाँ पे। तो इस पे भी हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के ED देवाशीष मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। देवाशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे रहे सर नतीजे आपके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर डूइंग मोर बिजनेस, क्योंकि हमारा रिजल्ट्स भी वही उसी चीज को दर्शाता है कि हमारे एडवांसेस ग्रोथ मोर देन 16% है, रैम क्रेडिट मोर देन 13% है, कॉरपोरेट ग्रोथ मोर देन 20% है। तो इसलिए बिजनेस ग्रोथ तो होने वाला है, हुआ है, और आगे चल के भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि ये होने वाला है। सर, दिसंबर में 17% ग्रोथ थी क्रेडिट की और 21 अप्रैल की फोर्टनाइट में आ रही है 15%। क्या ये एवरेज आउट हो रही है क्रेडिट ग्रोथ? देखिए, हमारे बैंक के लिए मैं तो यही कहूंगा आपको कि ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि एवरेज आउट हो रही है या प्लेटोइंग हो रही है उस चीज का, ग्रोथ रेट का। हमारे पास कंटिन्यूअसली नए बिजनेस आ रहे हैं फॉर क्रेडिट सैंक्शंस। रैम में भी आ रहे हैं और कॉरपोरेट में भी आ रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के आ रहे हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि हमारे बैंक के लिए देयर इज नो डर्थ ऑफ न्यू बिजनेस। सर, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है उसमें आपने कहा कि हर सेक्टर से आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए किस सेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं? दूसरा, ये कैपेक्स बेस्ड है या रीफाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के लिए? देखिए, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, जिसमें खास करके मैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल रोड का बताऊंगा। इसके अलावा NBFC है, आयरन एंड स्टील है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है। हर जगह पे हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रहा है बिजनेस ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में। तो ये मिक्सचर है और ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक हमने ग्रोथ किया है। तो और रैम में तो है ही, बिकॉज इट्स MSME एग्रीकल्चर में खास करके मैं कहूंगा कि हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है। और आपके रिटेल तो अराउंड 11% ग्रोथ है। तो ये जो हर एक सेक्टर में मेरे को लगता है कि एक बैलेंस ग्रोथ हमारे बैंक ने दिखाया है और हम दिखाते रहेंगे। ये कैपेक्स बेस्ड लोन है क्या? मतलब लोग नए यूनिट लगा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका लोन है या वर्किंग कैपिटल का लोन है सर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली इट इज कैपेक्स बेस्ड लोन ओनली। हैम में तो कैपेक्स ही होगा, लेकिन अदर सेक्टर्स में जैसे आयरन एंड स्टील हुआ, जैसे केमिकल्स हुए, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वर्किंग कैपिटल टाइप के लोन भी हैं उसमें। वर्किंग कैपिटल टाइप के भी लोन है। सर, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरम पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कैनरा बैंक में हिस्टोरिकली थोड़ा कासा कम है, तो इसलिए वो कासा के ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं कि कासा हमारा बढ़े। रिटेल टर्म डिपॉजिट में थोड़ा सा प्राइस वॉर के कारण हालांकि हमारा ग्रोथ है रिटेल में, रिटेल टर्म डिपॉजिट में, लेकिन हम भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी नया स्कीम्स लाए हैं इसमें, जिसमें कि हमने रिटेल टर्म डिपॉजिटर्स को अपने मतलब फोल्ड में लाने के लिए हमने अच्छा स्कीम्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिटेल टर्म डिपॉजिट में क्या रेंज पे आप FDs ले रहे हैं? देखिए, ये तो हम एडवर्टीजमेंट में बता ही रहे हैं, तो ये 7.25 के आसपास हम दे रहे हैं। हमारा जो कैनरा 444 है इसमें,
तो इसलिए मार्केट से जुड़े हुए हैं हम, मार्केट के बाहर हम नहीं हैं, हम आउटलायर नहीं बनना चाहते हैं। तो इसमें मुझे कोई बैंक के तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव मुझे तो नहीं लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ में कुछ नरमी आने वाली है। ठीक है, ये टेम्पररी फेज है, चलता रहता है। अच्छा, इस मतलब कॉम्पिटिटिव रेट रखे हैं आपने, ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा रेट दे करके फिर डिपॉजिट ग्रोथ करनी है। तो इसे अच्छा सर ये बताइए कि कौन सा सेक्टर आपको लगता है 2024 में लीड करेगा आपकी ग्रोथ के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए? क्योंकि आपने कहा कि कैपेक्स का लोन केवल इंफ्रामर हैम प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन बाकी सब जगह वर्किंग कैपिटल टाइप का लोन ज़्यादा है। तो कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा 24 में? देखिए, एक सेक्टर तो नहीं ग्रो करेगा, इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ मेनी सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरमोस्ट, उसके अलावा आयरन एंड स्टील है, कमर्शियल रियल एस्टेट इज कमिंग इन अ बिग वे और उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, और केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन। तो एक ये बास्केट है जो बास्केट ग्रो कर रहा है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल मिला करके। इंटरेस्टिंग है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में बिग वे में ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे। इंटरेस्टिंग सर, सब्सिडरी का मोनेटाइजेशन 24 में एनी चांस? अभी तो नहीं, हमने अभी सोचा नहीं है सब्सिडरीज का मोनेटाइजेशन। अभी तो हम चाह रहे हैं कि इनका वैल्यू और बढ़े। और हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो दो सब्सिडरीज है, कैनरा रोबेको और कैनरा HSBC, इन दोनों कंपनीज में बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है, बोर्ड ने एक कॉल लिया है कि ये आने वाले 2 साल के अंदर थोड़ा लिस्टिंग के लिए आगे बढ़े। तो ये दोनों कंपनीज को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं फॉर लिस्टिंग। कैनरा रोबेको और HSBC को आप लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, और इसको और ज्यादा वैल्यू मिल जाए उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यही तो न्यूज़ पॉइंट है आज का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गावा सर, केनरा बैंक पे आपकी क्या राय है? आप तो बता रहे हैं सर कि आगे जाते हुए 2 कंपनियां जो लिस्टिंग की भी तैयारी होगी अगले 2 साल में। सर कनाडा बैंक लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, कंसोलिडेशन मोड पर है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर कनाडा बैंक का पॉजिटिव है। डिप्स मिलेगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, नो डाउट अबाउट, लेकिन खरीदना कहाँ चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 300 के आसपास, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 285 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, अदरवाइज होल्ड। डिप मिलता है तो खरीदना चाहिए केनरा बैंक। और नेरोलैक में भी सर राय बताइए। नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक पेंट में क्या राय है आपकी? कंसाइड नेरोलैक, मैं चार्ट निकालता हूँ। कंसाइड नेरोलैक थोड़ा गैप अप से खुला, वहां पर सेलिंग आया है, बेसिकली अच्छा बेस बन रहा है, लेकिन लोअर लेवल से मिलता है कंसाइड नेरोलैक। अब ट्रेड करे 417, 400 के इर्द गिर्द मिलता है तो वो अच्छी जगह बन जाती है खरीदने की। फिर एक होल्ड करना चाहिए 500 और 550। तो 500, 550 दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ लेना वो दिक्कत है। लोअर लेवल पे मिल जाता है मौका तो खरीदना चाहिए, फिलहाल होल्ड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रभात गोगोई गुवाहाटी आसाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्कार जी। मेरा अभी IRFC मैंने लिया था 2021 में, ये एट द रेट ऑफ 25, मेरा 300 है। तो मैं सोच रहा हूँ को आई कैन ऑल्सो वेट फॉर अनदर 1 or 2 years ऑल्सो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी मैं क्या करूँ, वेदर आई विल होल्ड इट और एक्यूमुलेट और एग्जिट और मेक प्रॉफिट? गावा सर, IRFC प्रभात जी ने लिया है, 25 रुपये में लिया था 2 साल पहले, अभी चल रहा है 34-54। एक्यूमुलेट करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? मेरे ख्याल से अब तक तो स्ट्रक्चर मुझे ठीक लगता है। ये वही कंपनी है ना, आपने एक बार बताया खाली 32 लोग काम करते हैं। हाँ वही है सर, वो कंपनी तो नहीं, वही है। बस तो होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉस्ट बहुत कम है, चलना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब तक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोनों 28-30 के आसपास, तो होल्ड करना चाहिए। RVNL नहीं लिया था क्या? कॉस्ट बहुत कम है, चलना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब तक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव। प्रभात जी आपने RVNL नहीं लिया था क्या? नहीं, वो नहीं था, नहीं था। RVNL देखिए कितना बढ़ गया, 4-5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया।
एनीवे खैर इस पे भी जो है होल्ड करिए अभी सर आप इसमें IRFC में। अभी इसका जो टारगेट है और ऊपर जा सकता है क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके गावा सर, कई सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, उस पर आपकी मैं राय लेना चाहूँगा। फ्यूचर्स मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं। बिरला सॉफ्ट नतीजों के बाद इसमें भी थोड़ी रौनक और हरियाली है, 7.5% ऊपर है फ्यूचर्स में। यहाँ पे भी देखिए आप 17 रुपये ऊपर है। अभी खरीदना चाहिए बिरला सॉफ्ट क्या? आज ये मेरा मॉर्निंग कॉल था। बिरला सॉफ्ट टारगेट 300, टारगेट अचीव हो चुका, गैप अप पूरा टारगेट अचीव हो, फिर थोड़ा डिप मिला। लेकिन डिप में भी एक एडवांटेज ये है कि कल का क्लोज में और आज के लो में गैप है, ये अच्छी बात है। और फ्रेश अपो मिला, ट्रेड कर रहा है 305। और जब हायर टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखते हैं बिरला सॉफ्ट तो उससे लगता है कि यहाँ से बॉटम आउट हो चुका, अपसाइड ऑन। अगर आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल का है तो होल्ड करना चाहिए, बाय कर सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, 280 290 के आसपास 285 का स्टॉप लगाइए। और मेरे ख्याल से खरीदने का मौका अच्छा अब भी है, लेकिन आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। 360 400 मिल सकता है बिरला सॉफ्ट में, वक्त लगेगा। यस। सुब्रमण्यम जी हमारे साथ मंगलुरु से जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास इंडो माइन से 250 शेयर है। एक्चुअली मैंने स्प्लिट होने के पहले खरीदा था। हाफ क्वांटिटी का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अभी 111 पे 250 शेयर है। 111 250 अभी 90.82 का है। गवा सर 92 90s में। हाँ 90.82। गवा सर इंडो माइंस क्या राय बनती है सुब्रमण्यम के लिए? नॉन ट्रेंडिंग मूव है, स्ट्रगल कर रहा है हायर टेम्परेचर के हिसाब से बिटवीन 110 और 80 के बीच में। तो नॉन ट्रेंडिंग मूव है, लेकिन लगता है यहाँ से बाउंस मिलेगा, थोड़ा पेन रहेगा इसमें, पर लगता है अपमूव मिलना चाहिए इंडो माइंस। इंडो माइंस में अपमूव मिलना चाहिए, इसमें इसको लेके रखने में। अच्छा गावा सर, एक राय मुझे लेनी है आपसे RIL पे, डिस्क्लेमर के साथ। RIL का स्टॉक दिखाइए जरा, बहुत ज़बरदस्त मूव इसने दिखाया है और मार्केट को यहाँ तक लाने में उसका कंट्रीब्यूशन था। देखिए अब 2500 के आसपास पहुँच रहा है, 2480 प्राइस है। गावा सर क्या चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये? यहाँ तक लाने में सफल तो हुआ है, और भी हायर जोन ले जाएगा तो RIL का कंट्रीब्यूशन होगा। ट्रेड कर रहा है 2478। पिछले दिनों में हमने बात की थी 2500 की तरफ जा रहा है, ये अच्छा स्टॉक है। उसके बाद 2550 भी देखेंगे क्योंकि एक ब्रेकआउट मिला है हायर टाइम को, और आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग अप हुआ है। अच्छे अपू कभी फास्ट नहीं मिलते, लेकिन क्रीपिंग अप हुआ, ये क्रीपिंग अप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है RIL, लेना चाहिए बिल्कुल। स्टॉप लगाना है, यस 2460 का टाइट स्टॉप है, यस RIL 2460 का टाइप स्टॉप लॉस है, इस पर ध्यान रखिएगा। और ये डिस्क्लोजर भी आप ध्यान रखिएगा कि एक और राय आप किसी और से लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें कोई एक्शन इनिशिएट करिएगा। गावा सर मुदित गर्ग जानना चाहते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक 10,000 शेयर ले रखे इन्होंने 34.50 रुपये पे, क्या करना चाहिए? 32.5 में ट्रेड कर रहा है, हाँ होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप मिलेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर 40 के आसपास मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। ये बन रहा है। टाटा मोटर्स पे सीमा का सवाल है और एक लॉट इन्होंने लिया है, अभी कितने पे लिया है पता नहीं। ये जनरल व्यू दीजिए सर टाटा पे, इनका क्वेश्चन बड़ा इन्होंने ऐसा लिखा है। 9 रुपए की है एक लॉट, किसकी है, किस स्ट्राइक प्राइस की पता नहीं। गाबा जी बताइए टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है? टाटा मोटर्स अपसाइड ऑन है, ट्रेड कर रहा है 510 के आसपास, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है हाई टाइम फ्रेम पे करीब 500 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मिलना चाहिए इसमें। हाँ, अगर किसी को खरीदना है सिर्फ टाटा मोटर्स, 500 का स्टॉप लगाइए, 505 का, और होल्ड कीजिए। 515 520 जा सकता है। जब 515 520 जाएगा तो कॉल का वैल्यू भी बढ़ेगा, तब निकल जाएगा फिलहाल होल्ड। ओके, निखिल ने टाटा स्टील की एक लॉट ले रखी है 108 के भाव में, क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन है इनके पास, 3 रुपए का लिया इन्होंने, स्ट्राइक प्राइस 108। यहाँ पर भी एक अपू है, 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील, 115 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 109 का। यस, टाटा स्टील में एक अपू मिल सकता है, तो यहाँ पर भी होल्ड है, कॉल की वैल्यू भी बढ़ेगी। स्लो चलता है, कभी लो बीटा स्टॉक है, लेकिन यस इस अपसाइड है यहाँ पर। आशीष मिश्रा जी ने एक बड़ा ऐसा सवाल पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जवाब दी। उनको मैनकाइंड में इन्होंने अप्लाई किया था 6 लॉट
और सब मिल गया इनको। अब ये कह रहे हैं कि क्या करें भाई, ये तो आज ही लिस्ट हुआ है, 20% प्रीमियम पे है। क्या मतलब इसका चार्ट तो होता नहीं है, कैसे आज ही लिस्ट हुआ, कैसे बताया जाए इसमें? चार्ट का तो कल बताएंगे पक्का, कल से मैं चार्ट मिल जाएगा। एक दिन का चार्ट मेरे लिए बहुत है, कल मतलब दोपहर के बाद बता दूंगा। लेकिन अगर 20% प्रॉफिट मिलता है लिस्टिंग में, गिफ्ट मिला, मैं सोचा जब गिफ्ट मिलता है तो कभी उसको से थैंक यू वेरी मच। 30% ऊपर है भैया मैनकाइंड फार्मा, तो आप बढ़िया राइड करिए इसमें। किसी और शो में फंडामेंटल राय हम लोग दिलवाएंगे, अभी इसमें राय टेक्निकली नहीं मिल सकती। अच्छा गावा सर, एक रवि कुमार भगत जी का सवाल है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कॉल ऑप्शन एक लॉट है इनके पास, 185 स्ट्राइक प्राइस है, ₹3.85। शुड आई होल्ड और बुक लॉस? बैंक ऑफ बड़ौदा 180 जब तक होल्ड करता है एक अपूर्ण मिल सकता है, एक अपूर्ण मिलेगा तो 188 190 तक चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक कीजिए। फिलहाल अगर यहीं पर रहा, 5 दिन से साइडवेज चल रहा है, अगर यहां पर रहेगा तो इनका लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि ये स्लो मूवर है। और मार्केट में ऑप्शंस में दाम तब बढ़ता है जब मोमेंटम आपके साथ में, इसमें मोमेंटम मिसिंग है। अगर आज शाम तक बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाइएगा, लॉस बुक कर लीजिए, कम होगा लॉस चलेगा लेकिन लॉस बुक। ओके, तो ये रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और भी सवाल आपके रह गए होंगे तो आप 11:30 बजे जुड़िएगा, हम लोग ट्विटर और फेसबुक पे आपकी जवाब देने की कोशिश करेंगे अनुज के साथ मिलके। तो उस शो में आप हमारे साथ 11:30 पे जुड़ सकते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।